चरण पादुका भरत रहे मन लाई। सोई चरण केवट धोइली, सोई चरण केवट धोइली, सोई चरण केवट धोइली, ओ सोई चरण केवट धोइली। तब हरि नाम भज मन राम सुखदाई, भजो मन राम सुखदाई, भजो मन राम सुखदाई, भजो चरण सुखदाई। भाई राम चरण सुखदाई, भज मन राम सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम सुखदाई। चिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् भद्रां कुशध्वज सरोरुह लांछनाट्यम्। भगवान के चरण कमलों की उपासना भवसागर से पार जाने का एकमात्र द्वार है। भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो जाए उसको ना इस लोक में परवाह ना उस लोक की परवाह, उसके सारे लोक सफल हो जाते हैं। भगवान के युगल नाम और युगल चरणारविंद। कहने लगे महाराज, भगवत प्राप्ति में जितने भी साधन बताए हैं, नाम जप, भगवान की उपासना, चरण कमलों की उपासना, तीर्थ यात्रा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, ये जितने भी साधन हैं ये सब भगवत धर्म कहे जाते हैं। अगर हमारे द्वारा ये सारे सत्कर्म भगवान को अर्पित कर दिए जाएं तो कर्मजन्य बंधन की तत्काल मुक्ति हो जाती है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुसृतस्वभावा करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, जिस प्रकार से भी जो कर्म हमसे बनता है उसको अगर भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो वही कर्म भागवत धर्म बन जाता है। वो सारे कर्म भगवत प्राप्ति के हेतु बन जाते हैं। इसलिए अपने कर्म की कमाई को अपने पास में मत रखना, क्योंकि इस जगत में बड़े बड़े चोर लुटेरे हैं, गोली मारेंगे जान से, आप हाथ धो बैठोगे शरीर से। इसलिए जो भी कर्म की खेती करते हो पकी हुई फसल को भगवान के अकाउंट में जमा कर दो। जो भी करते हो भगवान को समर्पित कर दो। कथा सुनने के बाद श्री राम अर्पणमस्तु, श्री सीताराम अर्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु जप करने के बाद, यज्ञ करने के बाद इस प्रकार का शास्त्र में विधान बताया। कर्म के बंधन की मुक्ति का उपाय है। अगला कहने लगे महाराज, कोई सत्पुरुष आदमी भजन करने बैठता है तो उसका मन चंचल होकर भाग जाता है, ये बात समझ नहीं आती। कहने लगे राजन, हमको बचपन से ही सुनने को मिला है धन सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, पैसे से सब कुछ होता है, नौकरी मिलनी चाहिए, धन मिलना चाहिए, बस जीवन का यही फल है। बचपन से सुनते आ रहे हैं,
माता पिता सबने मिलकर के हमको वही सिखाया। क्या? मातु पिता बालकन बुलावे, मातु पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। वो इसी को धर्म समझते हैं, बस बच्चों का पेट भर जाए, इनकी नौकरी लग जाए, इसी को धर्म समझते हैं। इसलिए चूक हो गई। हमारे जितने भी आचार्य हैं, जितने माता पिता हैं, जो हमारा संघ है, जो हमारे युवा साथी हैं, वो सब बचपन से हमें कह रहे हैं पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। इसलिए हम जब पैसा कमाते हैं तो नींद नहीं आती, लेकिन जब धन कमाते हैं, असली धन, राम नाम धन कमाने बैठते हैं, माला लेकर तुरंत नींद आ जाती है। इसलिए कहते हैं भगवान की कथा ही इसका उपाय है। कथा का जो समय है 3 से 6 बजे, लेकिन कभी कभी 7 बज जाते हैं, कोई जाने की इच्छा ही नहीं करता, सब भूल जाते हैं, क्योंकि कथा में दिव्य रस होता है। कथा मन की औषधि है, मन की चिकित्सा कथा में ही होती है, मन का ऑपरेशन कथा में ही होता है। कथा की ऐसी सामर्थ्यता है कि भजन करने, अगर मान लो कल से हम चलो ये कहें कि कथा तो विश्राम हो जाएगी, कल 3 बजे से 6 बजे तक हर श्रोता माला लेकर के यहीं बैठ करके 3 घंटे भजन करेगा। कोई कर सकता है क्या? नहीं करेगा, कदापि नहीं। अगर हम ये भी कहें कि चलो 3 घंटे के लिए कल हम आपको 500-500 रुपये दिलाने की व्यवस्था करेंगे, फिर भी कोई नहीं करेगा, होगा ही नहीं। लेकिन कथा में आपको 4 घंटे भी हो जाते हैं। कल तो महाराज 5 घंटे हो गए, 8 बज गए थे, 8 बजे भगवान का विराम। तो कथा में पता नहीं लगता। कथा का रस ही ऐसा है, दिव्य रस है, इसमें मन बुद्धि सब स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसलिए कथा की महिमा है। कथा में बैठ करके मन चंचल नहीं होता। एक व्यक्ति 3 दिन से सोया नहीं है, वो व्यक्ति बहुत परेशान है, व्याकुल है, वो सोना चाहता है, लेकिन इसी समय कोई सेठ जी आए और वो कहने लगे भैया ये नोटों की गड्डी में गिन नहीं पा रहा हूँ, इसको जल्दी से काउंट करवा दो। बोले मुझे नींद लगी। अरे तुम शुरू तो करो। जैसे ही शुरू किया नींद भाग गई। एक व्यक्ति 3 दिन से बिस्तर में सोया था और उसको एक संत ने आके कहा भैया तुम बैठो थोड़ा भजन करो, ये मंत्र मेरा बाकी रह गया, इसको पूर्ति करवाओ। वो 3 दिन से जो सोया था वो जैसे ही भजन करने बैठा तुरंत फिर से नींद आ गई। जो 3 दिन से सोया नहीं था उसको नोटों की गड्डी दे दी, वो सोना गायब हो गया, नींद चली गई और माला लेते ही तुरंत नींद आ गई। ये जितने भी विकार हैं ना, ये भजन करते समय ही आते हैं, क्योंकि हम जब भजन करते हैं तो सारे पाप थर थर कांपने लगते हैं। भजन का प्रभाव ऐसा होता है कि पाप टिक नहीं सकते। जब पाप नहीं टिकते तो भैया पुकार करो, किसी को बुलाओ जो हमारी रक्षा करे, शरीर में ही रहने दे। तो निद्रा देवी को, देवी आओ, हम परेशान हैं, हम भाग रहे हैं, शरीर से भागना पड़ेगा, जल्दी आके इसके मस्तक पर अपना वास करो, सुला दो। तुरंत सो जाता है। जब आप भजन करते हो नींद सबसे पहले आती है। इसलिए मन को वश में करने का एक ही उपाय है। कथा में न तो नींद आती है, ना तो मन इधर उधर भागता है, ना तो बुद्धि की चंचलता होती है, सब कुछ शांत हो जाता है, घर का संसार भी दूर हो जाता है। कथा पंडाल में एक अलग अलौकिक दिव्य रस की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है कथा में बहुत सारी सिद्ध आत्माएं निवास करती हैं। कथा में बैठने से कथा का लाभ विशिष्ट होता है। अन्यत्र इस कथा की रिकॉर्डिंग करके लोग बाद में सुनते हैं टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, वो अलग चीज़ है, लेकिन पंडाल के सामने जो लाइव भागवत जी का दर्शन करते हैं उसकी तो अलग व्यवस्था है, उसका महत्व भी बहुत है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। कहने लगे महाराज भक्तों की दृष्टि कैसी होती है और भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तब उन्होंने बताया भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो सर्वभूतेषु ये पश्येत भगवत भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमा, जो सर्वत्र भगवान को ही देखे, भगवान के अलावा कुछ न देखे, वो 1 नंबर का भक्त है। और जो अपने जैसा सामने को देखे वो 2 नंबर का भक्त है। और जो केवल मंदिर में भगवान को देखे वो 3 नंबर का भक्त है। मंदिर के भगवान कहते हैं मेरी प्रतिष्ठा तुमने की है और तुम्हारी प्रतिष्ठा उसने की है।
तो ये विचार आना चाहिए, हम किसी भी पुराण के माध्यम से मूर्ति पूजा का विरोध तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पर विधान नहीं है, लेकिन इस मूर्ति को ज़्यादा महत्व दिया है, इसलिए हमको अपने अंदर के परमात्मा को भी देखना चाहिए और इसी के माध्यम से हमें पूजा पद्धति के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। मंदिरों की बात आई है तो मंदिर के बारे में यहाँ सूचना भी है। अपना जो आपका मंदिर बन रहा है अभी निर्माणाधीन है, और इस मंदिर के निर्माण में जो कोई दानदाता उसमें अपना सहयोग दे सके, वो अधिक से अधिक मात्रा में दे करके इस भावी पुण्यार्जन का हिस्सा बन करके उसका लाभ प्राप्त करें। बहुत अत्यंत शुभ है, मंदिर में अपना धन लग जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि मंदिर, देवालय, धार्मिक अनुष्ठान, पुराण की कथा, यज्ञ अनुष्ठान, इनमें अगर जो धन आपका लगेगा, मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी बैंक इतना रिटर्न देती हो। धर्म जितना देता है ना, इतना कोई नहीं दे सकता। इसलिए अपना जितना आपकी श्रद्धा हो सके उतना उसमें मंदिर में दे करके और अपना पुण्य प्राप्त करेंगे। तो सर्वत्र भगवान की दृष्टि जो देखता है दुनिया को, सारे जगत को, ऐसे नेत्रों का ऐसा अंजन जो लगाकर इस जगत को देखता है, तो सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देते हैं। ऐसे संत हैं दक्षिण भारत में नामदेव जी महाराज, जिन्होंने भगवान को कुत्ते के अंदर भी देख करके प्रकट किया था। नामदेव ने बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया, इतने में कुत्ता दौड़ करके आया, सारी रोटियों को मुंह में भर करके दौड़ने लगा। नामदेव जी घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। प्रभु रोटी कैसे खाओगे, आपके गले में अटक नहीं जाएगी, कम से कम इसमें घी तो लगा लेने दो, ले जाना, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन घी के साथ में पाओगे तो अच्छा लगेगा। दौड़ते रहे। लोग कहने लगे नामदेव पागल हो गया है, और वास्तव में भगवान के प्रेमियों को लोग पागल ही समझते हैं, लेकिन नहीं सुनी, दौड़ते रहे। कई घंटे दौड़ने के बाद जब एकांत में पहुंचे तो कुत्ते के अंदर से परमात्मा नारायण के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे तुमने मुझे कुत्ते के रूप में भी पहचान लिया। नामदेव कहने लगे प्रभु मैं तो हर जगह आपको ही देखता हूँ, मेरी दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है मुझे शरीर का रूप और नाम नहीं दिखता, मुझे नाम और रूप को चलाने वाली शक्ति दिखती है, और इस संसार के नाम और रूप के पीछे परमात्मा छुपा है। हम जिसको भी देखते हैं उसका नाम आता है, उसकी शकल आती है, लेकिन नाम और शकल को छुपा के अंदर देखो तो वो परमात्मा बैठा है, सर्वत्र उसी का दर्शन होता है। नामदेव जी ने भगवान को पहचान लिया, तो ये भगवान की भगवत दृष्टि होती है, ये संतों की दृष्टि होती है। इस प्रकार से परमात्मा का दर्शन सर्वत्र करना चाहिए, अपने घर में करना चाहिए, अपने अंदर करना चाहिए, उसके बाद में आपका मंदिर में भी दर्शन सार्थक होता है। अपने अंदर अगर नहीं देखा तो मंदिर के अंदर भी परमात्मा आपको कभी दिख नहीं सकेगा। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की, वो आया है समय अभाव है महाराज, फिर सब लोग शिकायत करने लग जाएंगे, क्योंकि श्रोता अपनी स्थिति में स्वतंत्र होते हैं। कथा का 3 बजे का टाइम है, कोई 5 बजे भी आता है तो आता है, स्वतंत्र है भैया। वक्ता तो अगर 3 से 3:30 हो जाएं, 3:15 हो जाएं तो 50 शिकायत प्रारंभ हो जाती है, इतना लेट क्यों आए। लेकिन वक्ताओं की अपनी स्वतंत्रता है, समय सीमा है। कहते हैं महाराज परमात्मा की माया क्या है और माया से छूटने का उपाय क्या है। बहुत रोचक प्रसंग है महाराज। कहने लगे सारे जगत के इस व्यवहार को चलाने वाली ही परमात्मा की माया है, जो नेत्रों से तो दिखाई नहीं देती, के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
परम आदरणीय व्यास जी महाराज हमारे बीच में आए हुए श्री 1008 श्री सदर जी महाराज ब्रजघाट से, आचार्य जी, भक्ति स्वरूपाएँ माताएं बहनें, देखिए अभी थोड़ी देर में कथा का समापन होने जा रहा है। आप सब बड़ी श्रद्धा से कथा श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी ने आपको बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाई है और कुछ नियम भी बताए हैं। अभी जो नियम बताने जा रहे थे बीच में कथा में ब्रेक दे दिया। देखिए, तिलक लगाना, तुलसी की माला पहनना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ये कुछ नियम है। सेवा सिमरन साधन। देखिए, आप देखेंगे महाराज, जब कहीं जाएंगे तो पेड़ों पर नंबर लिखा होता है। इसका मतलब ये पेड़ सरकारी है। यदि आपने गले में कंठी पहनी हुई है तो लगता है कि आपका भी कोई मालिक है, और जब मालिक है तो देखिए उसको यम के दूत लेके नहीं जाएंगे, अगर अंत में लेने आएंगे तो भगवान के दूत लेने आएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। इसे गले में देखो तिलक लगाएं, तुलसी की माला पहने, सात्विक रहें। तो महाराज जब नियम आपको बताने जा ही रहे हैं, वैसे तो भक्ति के महाराज नवदा भक्ति और श्रवण कीर्तनम पाठ ने भी महाराज भागवत जी में भी बताइए, रामायण जी में भी लिखा है। तो महाराज पहले तो व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां तो बजाइए, आप कंजूसी कर रहे हो, पैसा नहीं मांग रहे, तालियां बजा रहे। ताली भी ऐसे नहीं महाराज, भगवान भागवत में बजवा रहे, कथा में। अभी बताएंगे कथा से क्या मिलता है आपको। बोल बांके बिहारी लाल की। हम तो आपको कथा सुनाते ही रहते हैं महाराज। व्यास जी इतनी दूर से आपको कथा सुनाने के लिए आए हैं, तो व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी सुंदर कथा आपको सुनाई। और जिन्होंने इस कथा में सहयोग दिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित श्री कृष्ण गोपाल जी और इसकी जो मुख्य यजमान बने हमारे रत्नवीर चपराना जी, महिला मंडल व सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी महाराज मुझे एक भक्त मिला, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सुनने की बात है महाराज, समझ तो ले जाएंगे आप, लेकिन सुनने की बात है, सुनेंगे तो समझ जाएंगे। एक भक्त बाहर मिला, बोला पंडित जी मैं कथा के भीतर गया। मैं चुप रहा, थोड़ी देर में उसने के पंडित जी ने सुना नहीं होगा। बोला पंडित जी मैं कथा के भीतर गया। अरे भैया तू तो तर गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तू तो तर गया। तो महाराज जो यहाँ आया उसके सब कार्य सिद्ध हो गए, समझ लो वो तो तर गया। पंडित जी ने कथा सुने, आपने क्या सुना? वो तो तर गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तो जो भी महाराज इस कथा में आए हैं वे सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। कई लोग होते हैं महाराज, धन तो होता है लेकिन कई लोगों के हाथों से धन छूटता ही नहीं। एक बहुत धनी आदमी था, किसी ने कहा कि भाई जैसे कथा हो रही है, कोई मंदिर बन रहा है, कुछ दान पुण्य किया करो, कुछ दो। बोले महाराज कल दूंगा। पुराने जमाने की बात है महाराज, बहुत सारे चांदी के सिक्के थे उसके पास। उसने एक चांदी का रुपया निकाला और उसने सोचा कि उसको बार बार देखे। बोला इसको दान करें या ना करें। फिर महाराज मन बनाया, अच्छा देना तो चाहिए, इतने लोग मेहनत, महाराज मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है,
तो देना तो चाहिए। फिर सोचा जरूर है कि दान करें। देखिए मन महाराज कैसे ऊपर नीचे होता है। दान करने वाले तो बहुत हैं, बोला मैं ही क्यों दान करूं, दान करने वाले तो बहुत आए हुए हैं। लेकिन महाराज अब उसका भी महाराज थोड़ा मन करा। फिर उसने चांदी के सिक्के को निकाला, फिर देखा और सोचा कि अब ये दोबारा तो देखने को मिलेगा नहीं। अगर भागवत जी पे चढ़ा गया तो पंडित जी के चला गया, और कथा में दे दिया महाराज तो ये सब व्यवस्था हुई है ना, इसमें चला जाएगा। तो उसको बार बार निकाल के हाथ में से खोल के देखने लगा। सोचा कि दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में महाराज ये जो सिक्का जो रखा हुआ था वो पसीज गया, भीग गया। अब देखिए वो जो धन था ना महाराज, रुपया था, वो तो पसीज गया, लेकिन इसका दिल नहीं पसीजा कि मुझे दान करना चाहिए। अब पसीना आ गया, अब पसीने से महाराज रुपया भीग गया। उसने सोचा कि ये तो रुपया रो रहा है, इसके तो आंसू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि रुपये से तुम क्यों रोते हो, अब मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। बोल वहाँ के लाल की, बोला ये तो बेचारा रोने लग गया, अब मैं किसी को नहीं दूंगा। तो महाराज मेरी आपसे विनती है, यदि मन बना के आए हो, अभी व्यास जी के महाराज सम्मान करने के लिए कुछ लाए हो तो सोच के वापस मत ले जाना, व्यास गद्दी पे चढ़ा देना। बोले वहाँ के बिहारी लाल की जी। तो व्यास जी के महाराज आप अभी समापन होने जा रहा है, कथा पे आप व्यास जी का पूजन करेंगे। ऐसे ही महाराज सब मिलजुल करके ये कथा महाराज जो हुई है, ऐसे ही भागवत कथा हो, कहीं भी हो, कोई प्रोग्राम हो तो आप सब खूब सहयोग दिया करो। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है। जय सिया राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। देखिए कुछ हमारे बीच में अतिथि, विशेष अतिथि आए हुए हैं, हम उनका अब सम्मान करेंगे। देखो ये सम्मान करने में थोड़ा कथा में रुकावट हो जाती है, लेकिन महाराज जरूरी है ये भी करना। मंदिर निर्माण के लिए 5100 रुपये श्री शिवी तोमर जी, श्री दीपेश तोमर जी, श्री ठाकुर सरनाम सिंह जी, तालियां बजा के आप महाराज ने देखिए रुपया आने लग गया है। बोल वहाँ के और कुछ महाराज ये सवेरा कार्गो से श्री राजू पारिक जी कृपया आए, उनका सम्मान पंडित जी करेंगे। हाँ जी, ये आ गए 5100 रुपये। बोले वहाँ के बिहारी लाल की जय हो। ऐसे बरसते रहो तो महाराज खुद दे रहे हैं पहनाने के लिए। हाँ, ठाकुर सनाम सिंह जी के पोते। हमें तो क्या नाम? अच्छा, अभी हमारे बीच में सुरेशानंद जी महाराज, उनका सम्मान हमारे चपराने जी करेंगे। और आइए वो कार्गो वालों को बुलाइए, कृपया मेरी आवाज़ सुन रहे तो मंच पर आ जाएं। आइए। तालियां बजाते संजय सिंह का। हमारे जो पंडित जी कृष्ण गोपाल जी के ससुराल से, दिल्ली पुलिस से भरतलाल मीणा जी आए हुए हैं, कृपया आए, पंडित जी का सम्मान करें। हाँ, वो दे दे चादर वहीं उड़ा दो, वहीं नीचे कर देना मेरा।
2100 रुपये पंडित जी की ससुराल से भरतलाल मीणा जी। आज वो उगाने के लिए बैठ गए भाई। बोल वहाँ की बिहारी लाल की जय हो। हाँ बोल दी। सवेरा कार्गो वाले कृपया मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आ जाएं। अरे बताना अभी पंडित जी का भी सर, हाँ हाँ जी सवेरा कार्गो वालों इनका भी कीजिए सम्मान। आज ही आ गए। हाँ आप जरा पंडित जी का सम्मान करिए। एक देना जी। हाँ ले जाओ, ये ले जाओ माल। पहले यहाँ कर दो, ब्यास जी का कर दो, ब्यास जी कर दो ऊपर। ये माला पहना दो, खाली माला पहना, छोटी माला यही पहना दो। तालियां बजाएंगे। और कृष्ण गोपाल जी का भी हमारे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उनका भी हाँ दे दो, दे दो। हाँ वो पा गया। हाँ आइए श्री सुनील माथुर जी, ज्ञानचंद सैनी जी फोटो खींचो जी। फोटो पंडित जी कह रहे फोटो खींचो हमारे पंडित जी। राधे राधे। हरिओम शर्मा जी पंडित जी के साधु भाई कृपया आए, उनका सम्मान भी। पहले तो सुरेश हाँ हमारे बीच में सुरेश शर्मा जी भी आए, महेश जी के ससुर जी। कृपया आवाज़ सुन रहे तो आए। कार्गो वाला हो गया। तालियां बजाते रहिए। अरुण कुमार जी और विजेंद्र कुमार जी कृपया मंच पर आ जाएं, उनका भी सम्मान चपराना जी का आप बबलू पंडित जी से करवा दीजिए। नहीं चलो हाजी अलवर यादव रक्षा मंत्री जी की तरफ से 500 रुपये मंदिर निर्माण के लिए, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। हाँ तो तुम जी अब महिला मंडल से मांगे सब खड़े हो, ध्यान जिसका नाम बोलो वही उसी समय खड़े हो जाना। और यहाँ क्योंकि आने में समय लगेगा। कैलाशी जी वहीं उसको वहीं से भाई वो तो चढ़ा नहीं जाएगा, वहीं अब वहीं उनका सम्मान कर दो नीचे ही। कौन करेंगे? महिला एक आ जाओ, एक खड़ी होकर कोई सी भी आ जाओ। महिला मंडल की जो भी सदस्य हैं, हाँ जी कैलाशी का स्वागत आप। हाँ सम्मान की है भी सम्मान किया कि महाराज इतनी तकलीफ में भी बैठी रहती है जब कथा में। निर्मला शर्मा और ये लीला हाँ जी लीलावंती जी क्या बात है, तो अपने संगीत और ढोलक से सबको मोहित कर लेती है। कहाँ लीलावती जी? जय हो। निर्मला जी तालियां बजा के इनका भी स्वागत कीजिए। रामकली जी
हाँ यहाँ यहीं खड़ी है। रामकली जी, श्रीमती रामकली जी आए। श्रीमती संतोष जी और रानी जी भी, श्रीमती रानी जी भी आए। कमलेश जी, मीनू जी, निशा जी, रूबी जी, लता जी। अच्छा जी, रूबी, लता जी, अच्छा, मधु जी, ये श्रीमती सोनिया जी, पूनम जी, किरण जी, पूनम जी, एक एक करके। हाँ आप बताइए कौन आ रहे हैं। मीनू जी, तालियां बजाइए जब मीनू जी का सम्मान सब कर रहे हैं। ये महिला मंडल की है, इन्होंने बड़े महाराज मेहनत की है। निशा मिश्रा जी, नीचे से लेके जाना है। ये देख ना, ये देख कितना आसान। पूनम जी, ये देख। आप पूनम जी के बाद लो जी। हाँ, दो पूनम है जी, नीचे से ये दूसरी पूनम जी भी आ जाएं, रूबी जी भी आ जाएं, पहले अंगूठा में तो लगा। लता जी, ये बना। ये अच्छा दो में, अच्छा अच्छा, अंगूठे के पास जाओ, ऊपर कर लो। किरण, उंगली ठीक से ताली बजाओ। किरण रानी जी, किरण, हाँ किरण का भाई तालियां बजाते रहो। देखो ये बहुत मेहनत कर रही है। कृष्ण गोपाल जी को तो पगड़ी पहनाई। आओ सोनिया जी, देखो आपके लिए स्पेशल आए हैं पंडित जी। सोनिया जी कहाँ हैं? अच्छा अच्छा, सोनिया जी का भी सम्मान करेंगे। और बबीता जी, ममता जी सब आ गए। ममता जी कृपया मेरी आवाज़ सुनिए तो आ जाए। जय हो। बोल खाटू नरेश की जय हो। बोल लखदातार की जय हो। श्याम प्यारे की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। और कोई रहे तो बताना। लीला जी बड़ा अच्छा महाराज कीर्तन करते हैं और सबको हमारा भगवान के, अभी तो भगवान की भक्ति में ही लगी रहती है। आइए उनका भी सम्मान कीजिए। लीला जी, कमलेश जी कहाँ हैं? आ जाएंगे कृपया। और कौन है? अरे यार हाँ है, थोड़ी मेरी आई है इसमें। हाँ है, दे देना मेरे को ना, ये व्हाट्सएप पर डाल। आ गए। ये वाली उनकी बता रहे थे। कौन सी? ये वाली। ये लेना। लीलावती, लीलावंती जी कीर्तन मंडल। हाँ आ गए भाई, तालियां बजा के इनका सम्मान। ये ठाकुर जी को खूब दी जाती है हमारा। और बोलो। ममता जी नहीं आई, ममता जी कृपया आ जाएं। आ गए? अच्छा आ गए, आ गए। बनारसी जी, आ गए। शशि शर्मा जी और श्रीमती शशि शर्मा। कोई बात नहीं, बच्चे हमारे लिए आ जाए। अच्छा मैं शशि शर्मा, निर्मला और उर्मिला कृपया आ जाए मंच पर, उनका भी सम्मान भागवत जी।
कहाँ रे? यशोदा जी। नीरू आ जाओ भाई, सम्मान बड़े भाग्य से मिलता है सबको। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और बताए। अरे चलो राधे राधे बोलो अब जल्दी। सुचित्रा तोमर, कृपया वो भी आ जाए मंच पर। राधे जी राधे राधे करवाओ जल्दी, अब आगे नाम पता होने दो, ये तो पता रहेगा। हेलो, समय खराब कर भाई तालियां बजाते रहिए। देखो इन्होंने मुझे भी उठा दिया है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कथा चलने दो, होने दो उधर नहीं, उधर इस वाले पे। अबे तो यूं क्यों चिपका रहा है? जोरदार तालियों के साथ में सभी स्वागत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यशोदा गर्ग। हाँ जी। जय राधे राधे। सुचित्रा जी, हाँ इनका करोगे, कहाँ है? साल में व्यक्ति कर रहा था। आगे बराबर खड़े हो जाओ भाई, क्या बात है। हाँ जी, तालियां हो जाए। बुलवा के बिहारी लाल की। हाँ और कोई? विजय कुमार शाह जी, कृपया मंच पर आ जाए। हरीश जी, अब सुनीता जी कृपया मंच पर आ जाए। देखियो बाद में भिजवा देना, अभी तो सम्मान कर दो, सम्मान कर दो। अब हमारे विमल पंडित जी व्यास जी को पगड़ी से सम्मानित करें। देखिए कोई जो बहुत बड़ा कार्य करता है ना, उसको ये सम्मान मिलता है। तो महाराज इन्होंने आकर के देखो वहाँ से राजस्थान से यहाँ आपको कथा सुनाने के लिए आए हैं। जोरदार तालियां बजा करके। हाँ जी, प्राणी पगड़ी व्यास जी और हाँ वृंदावन से आए हैं। राजस्थान से हमारे पंडित जी कृष्ण गोपाल जी को पहनाए। कोई बात नहीं, भाई जोरदार तालियां से सम्मानित करें, जोरदार तालियां से स्वागत है पंडित कृष्ण गोपाल जी का। ये टोपा हटा दो, टोपे के ऊपर ही पहना दे चलो। अरे हटा ले, फैटो मिल रही हो चले। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आचार्य जी हाँ लक्ष्य चौहान बेटा, आप ही स्वामी जी को एक। हाँ दुर्गेश आ जाओ बेटा, आ जाओ।
आ जाओ जी, चलो इसको दिखाइए। आ जाओ, दूल्हे बना देते हैं। वैसे तो बने नहीं, अब बन जाओ, आ जाओ। बोल बांके बिहारी महाराज जी के अजय सिंह सरप्राण जी कृपया आए। आ जाओ, ऊपर आ जाओ दुर्गेश। हाँ बेटा, महाराज जी का माला पहनाओ, ये देख तालियां बजाएंगे सब। अजय चपराना जी कृपया जल्दी से जल्दी आ जाएं मंच पर। बबलू गुप्ता जी भी आ जाएं। तालियां बजाएं। देखो जी, ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद लेते रहो। मंत्रार्थः सफला संतो पूर्ण संतो मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशाय मित्राणाम मुदस्तवः आयुष्काम यशकाम पुत्रकाम तथैव च आरोग्यम धनकाम सर्वे कामा भवन्तु देह। बुढ़ापा आइए जी, बबलू जी, अजय चपराने आइए। हाँ, ये व्यक्ति लो जी, चपराने जी को अजय को पहना दीजिए पगड़ी, और हमारे इनको दोनों, पहले उसके चाचा को और फिर भतीजे को। हाँ आ जाइए, आप तो भाई को खिंचवाना आपका भी जरूरी है।